अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं टॉपिक लाया हूँ फ्रैक्शंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं या टॉपिक्स हैं उसमें इसके कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। तो याद रखिए कि इसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर मुख्तलिफ आप इसकी कैटेगरीज देखेंगे या मुख्तलिफ फॉर्म्स देखेंगे या मुख्तलिफ उसके नाम को समझेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टास्क से। कीप योर नोट पैड एंड योर स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो आज हमने टारगेट सेट किया है इस टॉपिक फ्रैक्शंस में, वो देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ माई वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू गेट फेमिलियर विद बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये आप अगर देखें तो यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसका यूज या इसकी कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आज आज हम इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, बट अ रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी अ फ्रैक्शनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड अ रैशनल नंबर? A fraction is any number of the form upon b where both a and b are whole number and b is not equals to 0. On the other hand, a rational number is a number which is in the form of p upon q where both p and q are integers and q is not equals to 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंटीजर्स, आपको बता दूं इंटीजर्स आर द होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। और हम इसको अपनी किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए मैंने वार्म अप एक्टिविटी क्या रखी है। सो गेट रेडी मैथमेटिशियन। व्हाट डिड द ट्राइंगल से टू द सर्किल? दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ सर्किल। गेस इन 10 seconds टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। आंसर: You are pointless. There is no point. Clear? चले जी, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में फ्रैक्शन है क्या। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी एक बड़ी चीज का अगर आप पार्ट देखें या उसका छोटा सा टुकड़ा देखें तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन में आपको क्या देखेंगे, एक एग्जांपल देखें यहाँ। ओ हाउ डिलीशियस इट इज। अब आप देखें इसके 8 पीसेस में से 1 ग्रीन हुआ है, तो 1/8, टोटल 8 में से 1। तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, द लोअर पार्ट और द डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, जो आपका डाउन, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर। अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, या डाउन पार्ट भी आप कह सकते हैं। जो नीचे है वो उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसकी पहचान बहुत जरूरी है। सबसे पहले कौन कौन सी टाइप्स की फ्रैक्शंस होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? A fraction in which numerator is less than the denominator is called proper fraction. Means a fraction that is less than 1. आपको पता है फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि वो 1 से तो कम ही है, 1/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? A fraction in which numerator is greater than or equals to denominator। यानी वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स अ फ्रैक्शन दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी 1 से ज्यादा हो या 1 के बराबर हो। 7/3। मिक्स्ड नंबर। Mixed number is a fraction that includes both whole number and a proper fraction. एग्जाम्पल देखिए, 2 whole 1/3। इसका मतलब इसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो जब ये दोनों मिला देंगे
तो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, इसकी पहचान याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अपने कुछ क्वेश्चंस को लेके, विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड मिक्स्ड नंबर। आपके सामने नजर आ रहा है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ पार्ट। अब आपने पीछे स्लाइड में देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, या प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उल्टा होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से जो फ्रैक्शंस हैं वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है। पार्ट ए देखें, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर, यानी अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में। तो उसको समझना बहुत आसान है और बहुत ही इजी वे में देखें इसको। क्या करेंगे आप, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 5/4 टू मिक्स नंबर। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 4 से, वन टाइम कम्स, तो रिमाइंडर बचा 1। यूज द क्वेश्चन एज द होल नंबर। अब ये जो ऊपर वाला नंबर नजर आ रहा है ना 1, ये है क्वेश्चन, इसको एज अ होल नंबर आप लेंगे। इन आर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज 1, ये रहा 1। यूज द रिमाइंडर एज द न्यूमरेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये रहा रिमाइंडर, अब ये एज अ न्यूमरेटर हम लेंगे। इन आर एग्जाम्पल रिमाइंडर इज 1, यह नजर आ रहा है आपको। द डिनोमिनेटर विल स्टे द सेम, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 था, आपके पास भी 4 ही रहेगा। Hence the required mixed number is 1 whole 1/4। स्टूडेंट इस स्लाइड को बार बार देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप अरेंज करते हैं होल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू मेक अ मिक्स नंबर, राइट। अब हम देखते हैं अपने सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे कह रहे हैं कि चेंज 12/5 इनटू मिक्स नंबर। कैसे, सिंपल, आप इसको डिवाइड कराएं लाइक दिस। यहाँ पे डिवाइड कर दें, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए 11 लिए, आपके लिए क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है 12, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। तो 5 टू द 10, 11 माइनस 10 इज 1, सो 1 इज योर रिमाइंडर, 2 यहाँ पे आपका होल नंबर आ जाएगा। अब आप अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे बनेगा 5 टू द 10 एंड 1/5, यानी 2 होल 1/5। स्टूडेंट जब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो एक हिंट है वो ये है कि आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, सिर्फ आपका न्यूमरेटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 11 को लिया है तो आपने 11 से ही इसको सॉल्व करना है। 12/5 आप इसको खुद करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर, कि आपने पिछली स्लाइड में किया क्या। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल नंबर को डिनोमिनेटर से, अब कन्वर्ट करना है 2 होल 1/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे, सिंपल, 4 is multiplying by 2, in our example whole number is 2 and denominator is 4, hence 2 multiplied by 4 is 8। add the product to the numerator। अब इसको आप ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर की प्लेस पे। here numerator is 1, so numerator 8 plus 1 becomes 9, so the denominator will stay the same। क्या है ये, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। hence the improper fraction is 9/4। तो बस इसको समझना बहुत आसान है, एंड डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एज वेल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने 3 होल 3/4 को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में। कैसे, सो सिंपल, मल्टीप्लाई कर दें, 3/4 बिकम्स 12, और जो आपके पास नंबर आ रहा है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दें, 12 + 3 इज 15। सो जो फ्रैक्शन आपके पास आएगी उसमें यहाँ पे देखें कन्वर्ट करने के बाद 3 होल 3/4 बिकम्स 15/4। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखें और उसको रीचेक भी कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो आपके पास वही नंबर्स आ रहे होंगे जो डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जब ऐड करेंगे न्यूमरेटर में। अब हम देखते हैं
कि हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है। तो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टास्क। और ये टास्क बहुत इजी है और बहुत सिंपल भी आपके लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए कि आप इसको कैसे करेंगे। आपने अभी जो इस मेरी प्रेजेंटेशन में सीखा, अब इसकी एप्लीकेशन है। अब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं किस तरह से। अब आप इसको डिफरेंट टारगेट्स के साथ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने पास, हमारे पास इसके लिए टारगेट्स क्या सेट किए हमने। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमने यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढनी है। और एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी फ्रैक्शन को आपने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलते हैं हम सबसे पहले अपनी वार्म अप एक्टिविटी की तरफ, देखते हैं। व्हाट फोर लेटर वर्ड कैन बी रिटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, upsides down and can still be read from left to right. Your time starts now. सिर्फ 10 सेकेंड्स है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। अगर आपने गैस कर लिया तो आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में फौरन लिख दीजिएगा। आंसर मेरा है नून। देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट, आंसर सेम। चलिए जी, लेट्स लर्न टुगेदर। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास एग्जांपल है। विच पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ आप सीखेंगे भी और समझेंगे भी किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हैं। We can find equivalent fraction by multiplying the numerator and the denominator of a fraction by the same number. जैसे 1/2 we are making its equivalent fraction, तो it becomes 5/10। कैसे? 1/2 multiplied by 5, तो क्या हो जाएगा? 1 5 is 5, 2 5 is 10, तो 5/10 is the equivalent fraction of 1/2। Same example for 1/2 here। अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 50 से करेंगे या 100 से करेंगे तो डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। या हम 50 से कर रहे हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर भी 50 से हो रहा है, तो इट बिकम्स 50/100। क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको आंसर लिखना इजी रहेगा। 5/10 एंड 50/100 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। इन दोनों एग्जांपल्स को आप बार बार देखिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल कैसे। 25/100, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। वी कैन ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। देखें 25/100 अगर आप देखें तो दे कैन बी सिंप्लीफाइड। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ अपना एक पॉइंटर यूज करके कि अगर मैं इसको टेबल से करूं तो ये किसी और टेबल से कैसे जाएगा। देखें 5 टाइम 25 एंड 5 2 10, तो इसका मतलब ये 5/20 आ रहा है। और अगर देखें 5 के टेबल में 5 1 5 आता है और 5 4 20, तो आप देख लीजिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में बाय कैंसिलेशन मेथड भी कर सकते हैं। अब आपके पास 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 25/100। सो 25/100 का मतलब होता है 1/4। The numerator and the denominator of the fraction 1/4 cannot be exactly divided by a common number to get another equivalent fraction. So 1/4 is the simplest form. अब एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कि 75/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें। वही मेथड जो भी आपने मेरा देखा पिछली स्लाइड में, कॉमन टेबल से आप इसको कैंसिल करें या डिवाइड करें। ये 5 से डिवाइड किया तो 15, 100 डिवाइड बाय 5 इज 20। अब 15 और 20 फिर डिवाइड हो रहे हैं 5 से, 3 टाइम 4 टाइम इज योर आंसर। सो 3/4 देखें, ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन टेबल में नहीं आते। सो दिस इज योर आंसर। 15/50 is not the simplest form as it can be further divided by 5. 75/100 in its simplest form is 3/4, राइट। तो आप कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 says what are the missing numerator and denominator?
आप देखें जो नोन है ना, नोन से चेक करें कि 4 के बाद ये 36 कैसे बना, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब 4, अगर आप देखें 36 को डिवाइड करें 4 से तो क्या आता है, कितने टाइम्स आता है, 9। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये 9 से हुआ डिवाइड, ये भी 9 से होगा, या मल्टीप्लाई 9 से, ये भी मल्टीप्लाई 9 से। अब इसी तरह यहाँ देखें 3 बिकम्स 12, कैसे बना, किससे मल्टीप्लाई हुआ, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स 16। ठीक है, सेम नंबर से होगा, यहाँ 9 था और यहाँ 9 हुआ। अब यहाँ पे आप देखें क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। अब सी पे देखें 4 कितनी टाइम्स किया गया, 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सेम फॉर पार्ट डी, 6/8, 4/10 एंड 12/40, ये आपकी क्या है, मिसिंग जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर थे। बहुत आसान मेथड है, नोन से आप अननोन कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखें, व्हाट, राइट द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/6 दोनों किसी टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। इसी तरह ये दोनों 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अगर ये देखें 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 3 15, 5 5 जा 25। अब ये भी अगर देखें 0 से 0 कट तो 9/10 ही बचा। यही इसके आंसर्स हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिशियंस को ये बताने के लिए कि हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। सो डोंट फॉरगेट to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. Thank you so much, mathematicians. I'll see you in my next video.